L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और L2 एक लाइन है A2x, साथ में लिखते रहिए, कुछ समझाने का नहीं है इसमें, B2y प्लस C2 बराबर 0। ये कोई दो लाइन्स है, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, अच्छा इंटरसेक्ट कब करेगी, ये भी एक अच्छा प्रश्न था। इंटरसेक्ट करेगी जब A1 B2 इज नॉट इक्वल टू A2 B1। 8-10 साल तो लोग इस कंडीशन को रटने में लगा देते हैं, अबे यार इसका स्लोप बराबर करो, अगर इनके स्लोप बराबर होंगे तो पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नहीं तो अगर इनके स्लोप बराबर नहीं है, इनके स्लोप ही तो बराबर किए, मैं नहीं और क्या किए, A1/B1 A2/B2 माइनस और लगा लो दोनों साइड, क्या हो जाएगा उससे, मैंने नॉट इक्वल कर दिया, नॉट इक्वल मतलब इनके स्लोप बराबर नहीं है, इनके स्लोप बराबर नहीं है, इसका मतलब ये लो ये लाइन पैरेलल, और अगर पैरेलल नहीं है तो फिर इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्ट करेगी तो एंगल डेवलप होंगे, दो एंगल डेवलप होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, सही है, मान लो एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, जो भी है। एंगल बाइसेक्टर क्या है, एंगल बाइसेक्टर की लोकस की डेफिनेशन ये कहती है कि एंगल बाइसेक्टर एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, एंगल बाइसेक्टर एक ऐसे पॉइंट PHK का लोकस है जो कि दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है? एंगल बाइसेक्टर इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट PH, K विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लाइन्स, तो उसका जो लोकस होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। अब लोकस निकालने का तरीका क्या है भाई, लोकस निकालने का तरीका क्या है, PH, K मानो सबसे पहले, फिर ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाओ। अब ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है भाई कि PM जो है वो PN के बराबर है, या D1 इज इक्वल टू D2, जो भी मानना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर कर दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू मॉड A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा यार, सही है, देख मेरी आंखें दी भगवान ने। हाँ, अब इसका लोकस निकालने के लिए क्या करना है, HK को हटा के XY और मॉड को हटा के प्लस माइनस लगा देते हैं, तो लोकस जो आया, लोकस या लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर वाज A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, find equation of angle bisector of 24x minus 7y minus 15 is equals to 0 और 3x plus 4y minus 7 is equals to 0। इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दो भाई, लगे हाथ। बैठो बैठ जाओ पीछे जाके, कटना तो ही वैसे भी, जाओ जाओ पीछे बैठ जाओ।
अरे तू तो ठीक है, ये जाएगा ना उठ के थोड़ी देर बाद में, तू ठीक हो, अपने ठीक होने की चिंता। हो चुकना चाहिए था भाई अब तक तो, हैं? बोलो भाई। बाई सेक्टर 1 9x -27y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बाई सेक्टर 2 39x प्लस 13y 50 इज इक्वल टू 0। सही है, कैलकुलेशन कोई दर्दनाक तो नहीं है कि हम लोग रुक ही जाएं। खैर, दो बाइसेक्टर की इक्वेशन आई। अब दो बाइसेक्टर की इक्वेशन की दो की आएगी भाई, एक वाला एंगल भी तो बाइसेक्ट कर सकता है। सही है। अच्छा, अगर इस वाले एंगल को 2 अल्फा और इस एंगल को 2 बीटा मान लिया जाए, सपोज इस एंगल को 2 अल्फा और इस एंगल को 2 बीटा मान लिया जाए, तो ये अल्फा है, बाइसेक्टर है ना यार, ये बीटा है। सही है। अगर ये एंगल 2 अल्फा है, ये एंगल 2 बीटा है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा जो 180 के बराबर है। अरे एक लाइन बनने वाला एंगल 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 180, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? अरे कितना हुआ? 90। यानी कि ये दोनों बाइसेक्टर्स, एक को B1 मान लिया, एक को B2 मान लिया। B1 B2 आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइंस के बीच में बनने वाले दोनों बाइसेक्टर हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एक का स्लोप पता पड़ गया तो दूसरे का स्लोप अपने आप पता पड़ जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ तो नहीं आया ऐसा। ये आया है? आया है, चलो मान लो। इसका स्लोप 1/3 मान लो और इसका -3 मान लो, तो मानना ही पड़ेगा, वो तो आना ही पड़ती भाई। कोई समस्या है? चलो, अब वैसे तो देखो बाइसेक्टर का काम तो खत्म हो गया। अगर बाइसेक्टर निकालने को बोलेगा कोई दो लाइन के बीच में, तो वो तो हम कर चुके। लेकिन फिर इंसान तो लालची है ही। इंसान ने क्या धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट और किया। ये उड़ा दूं क्या? अच्छा, लिखिए नेक्स्ट। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन origin containing and non-origin containing angle bisector. To distinguish between origin containing and non-origin containing angle bisector, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ऐसे दो लाइंस हैं, एक ऐसी लाइन हो गई सपोज और एक ऐसी लाइन हो गई। मान लीजिए ये L1 है, L1 इज इक्वल टू 0, ये L2 इज इक्वल टू 0। लाइन्स वही हैं जो पहले दी थी, हैं? अच्छा, इसने ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट करी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो भैया, ऑरिजिन कंटेनिंग नॉन ऑरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर की बात सिर्फ तब भी की जा सकेगी जब इन दोनों लाइन में से कोई भी ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा होगा। अगर इनमें कोई ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा तो देखो भैया सीधी सी बात है, जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, सही है, इसमें ऑरिजिन आ रहा है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड ऑरिजिन कंटेनिंग एंगल। ये वाला जो एंगल है, ये वाला,
अब देखो भाई, इस वाले का बाइसेक्टर लो चाहे इस वाले का बाइसेक्टर लो, एक ही आएगा, लाइन तो पूरी आती है भाई। ना इस वाले में ओरिजिन आ रहा है ना इस वाले में ओरिजिन आ रहा है, इसे बोलते हैं नॉन ओरिजिन कंटेनिंग एंगल। दो एंगल बने, अब दोनों में से एक में आएगा। देखो अगर ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हुई, अगर इन दोनों में से कोई एक लाइन ओरिजिन से पास हो गई, ऐसे हो गई, एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे, तब तो ओरिजिन कंटेनिंग और नॉन ओरिजिन कंटेनिंग कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि ओरिजिन किसी भी एंगल में नहीं है, इसमें तो मतलब ही नहीं है पूछ बोले जाने का। बट इस केस के अंदर एक एंगल में ओरिजिन आएगा, एक एंगल में ओरिजिन नहीं आएगा। तो जो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल है, जो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल है, उसका जो बाइसेक्टर होगा दैट विल बी कॉल्ड ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं इसका बाइसेक्टर बना रहा हूं यहाँ पे, जानबूझ के मैंने फोटो ऐसी बनाई है कि ओरिजिन से पास ना हो, फिर तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि वो एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन से पास होता हो, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर का मतलब वो एंगल जिसमें ओरिजिन आ रहा है का बाइसेक्टर इज ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर, एंड दिस इज नॉन ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। समझ रहे हैं? सही है। अब डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए? डिस्टिंग्विश का मतलब एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली हम तो प्लस माइनस से दो एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं। हमारा काम तो क्या है कि हमने प्लस माइनस से दो एंगल बाइसेक्टर निकाल दिए बस, ठीक है। एक प्लस से आ गया, एक माइनस से आ गया। अब इनमें से कोई एक ओरिजिन कंटेनिंग होगा और दूसरा ओरिजिन कंटेनिंग नहीं होगा, तो वो कैसे पता किया जाए? लोगों ने बोला, तो लोगों ने इसका ये तरीका निकाला। देखो, स्टेप 1, रीराइट the equation of lines such that C1 and C2 become positive, भाई C1 और C2 जो दोनों है ना, अच्छा L1 L2 की इक्वेशन कहाँ है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये जो पहले थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ खोपचे में इस वाले क्वेश्चन के लिए कर भी रहे हैं हम लोग। ये मिटा रहा हूं दोनों बाइसेक्टर, ध्यान दो। L1 बन गई -24x प्लस 7y प्लस 15 बराबर 0। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? L1 और L2 लाइन की इक्वेशन मैंने फिर से लिखी, लेकिन इस तरीके से कि इनकी कांस्टेंट टर्म क्या हो गई? पॉजिटिव। दोनों के कांस्टेंट टर्म मैंने क्या बना दिए? पॉजिटिव, है ना। ये तो हमें बचपन से पता होना चाहिए था। कांस्टेंट बचता तब है जब ओरिजिन की बात करी जाती है। जब मैं अपने लाइन के एक्सप्रेशन में ओरिजिन रखूंगा तो कांस्टेंट बचेगा। जब मैं अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x की जगह 0 रखता था, f ऑफ 0 जिसे बोलते थे, तो कांस्टेंट बचता। तो कांस्टेंट बचता ही 0 0 0 0 रखने पे ही। अच्छा, रीराइट द इक्वेशन ऑफ लाइन सच दैट C1 C2 बिकम पॉजिटिव, स्टेप नंबर 2। अब देखिए भाई ध्यान से, इन दोनों लाइन की इक्वेशन में फिर से आ गई। C1 C2 इस बार क्या है? पॉजिटिव है। एंगल बाइसेक्टर मैंने कैसे निकाला था? ध्यान देना, एंगल बाइसेक्टर मैंने निकाला था इन एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट PH, K नचा के। PH, K एक ऐसा पॉइंट नाचे जिससे इन दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी हो? बराबर। अगर इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी तो P का लोकस क्या बनेगा? जल्दी बोलो यार फटाफट। एंगल बाइसेक्टर बनेगा। नहीं आ रहा समझ में? एंगल बाइसेक्टर निकाला मैंने, देखो इस तरीके से, मॉड A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सिर्फ एक बार समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा, ध्यान देना, एक बार में ढंग से सुन लेना। दिस वॉज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बोथ एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन। और यार दोनों का, अरे मॉड हटाओगे प्लस माइनस लगाओगे ना भाई, दोनों आएंगे, ठीक है। मुझे पर्पसफुली कौन सा चाहिए? ओरिजिन कंटेनिंग, सपोज, ठीक है। तो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो ये मॉड को आपको स्टाइल से खोलना पड़ेगा। एक्चुअली देखो, मॉड को जब आप रैंडमली खोल रहे हैं, जब भी आप मॉड को रैंडमली खोलते हैं तो वो 2 आंसर देगा, मतलब ऑल पॉसिबल आंसर देगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। दैट विल गिव ऑल पॉसिबल आंसर। अगर आप कंडीशन लगा के खोलेंगे तो वो आपको पर्टिकुलर आंसर देगा। अब कंडीशन कैसे लगानी है आपको? अगर P ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर पर हो, सपोज अगर P जो है वो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर पर हो, तो P को ध्यान से देखो। अगर P ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर पर रहेगा, ध्यान सुनना, तो वो L2 के रेस्पेक्ट में, L2 को देखें
ऐसा क्वेश्चन हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन में किया था एक बार। इस L2 को मैंने ध्यान से देखा, L2 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन और P पॉइंट सेम साइड है या नहीं है? अरे भैया सेम साइड है या नहीं है? अच्छा, ओरिजिन और P पॉइंट L2 के रिस्पेक्ट में सेम साइड, समझ रहे हैं? तो ओरिजिन रखने पे और P रखने पे L2 में सेम साइन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छा, L2 में ओरिजिन रखने पर मिलेगा C2 विच इज ऑलरेडी पॉजिटिव। अरे स्टेप नंबर 1 में यही तो किया, यानी कि L2 में P पॉइंट रखने पे क्या मिलना चाहिए? ऐसा हमें लगता है, क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव। अच्छा, L2 ये रहा, P के कोऑर्डिनेट H के, L2 में H के रखने पे क्या बनेगा, कोई बोलेगा क्या? A2H प्लस B2K प्लस C2 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं, इज ग्रेटर। इस एक्सप्रेशन में P के कोऑर्डिनेट रखने पे ये वाला मसाला मिला, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इस पे लगा मॉडुलस कैसा खुलेगा भाई? पॉजिटिव, प्लस साइन से खुलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर से देखते हैं L1 के रेस्पेक्ट में P पॉइंट और ओरिजिन, ये देखो L1 ये रही, P पॉइंट और ओरिजिन सेम साइड अपोजिट साइड, सेम साइड अपोजिट साइड, सेम साइड अपोजिट साइड, सेम साइड है भाई। अगर ये सेम साइड है P और O, समझ रहे हो क्या? अगर L1 के रेस्पेक्ट में पॉइंट P और ओरिजिन सेम साइड है तो L1 के लिए भी सेम साइन देना चाहिए। अच्छा, L1 में ओरिजिन रखने पे क्या बचेगा, जल्दी जल्दी बोलो? C1 विच इज पॉजिटिव। अरे स्टेप नंबर 1 में बनाया ना यार, दोनों को पॉजिटिव बना चुके हम तो, दोनों कांस्टेंट को, सही है। तो L1 में P रखने पे भी पॉजिटिव मिलना चाहिए, सही है। और P रखने में मिलेगा क्या? A1H प्लस B1K प्लस C1, यानी कि ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। समझ रहे हो कि ये मॉडुलस कैसे खुला? जल्दी बोलो यार, तो बस बात खत्म हो गई। ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर, ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर क्या हुआ भैया? A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या सबको? A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। दिस विल बी ओरिजिन कंटेनिंग। एंड नॉन ओरिजिन कंटेनिंग जो मिलेगा वो कौन से साइन से मिलेगा? किससे? नेगेटिव से। इसमें अगर कोई मेरे से ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर बोलेगा, ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर, ये लो साहब, -24x प्लस 7y प्लस 15 अपॉन 25 इज इक्वल टू प्लस साइन के साथ -3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5, 5 5 दिस, 5 दिए 15, 15 है -9x लिख लूँ? अच्छा 9x लिखूँ, 9x 5 चौको 20 -27y प्लस इज इक्वल टू 0। भैया ये वाला बाइसेक्टर जो था वो ओरिजिन कंटेनिंग था। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने पहले रैंडमली दोनों बाइसेक्टर निकाल लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? टैगिंग कर रहे हैं उनकी। अब वो टैगिंग कितने तरीकों से करी जा सकती है? उसमें पहला तरीका था ओरिजिन कंटेनिंग और नॉन ओरिजिन कंटेनिंग। अगर आपको दी गई दोनों लाइन में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो वो जहाँ पे भी बनेगी उनमें एक एंगल में ओरिजिन आएगा, एक एंगल में ओरिजिन नहीं आएगा। मतलब एक में आएगा दूसरे में नहीं आएगा। ऐसे जिसमें आएगा उसे ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बोला जाता है और उसका जो बाइसेक्टर होता है उसे ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल है, स्टेप्स भी कोई बहुत तगड़ी नहीं है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने C1 C2 को पहले पॉजिटिव बना लिया। C1 C2 को पॉजिटिव बनाने का लॉजिक भी समझा दिया। ये नेगेटिव वाला लॉजिक भी बहुत जल्दी समझ में आ जाता है अगर लोगों को समझना हो तो। P को इस पे ना चलो, है ना। P को अगर नॉन ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर पे ना चाहोगे ना तो देखो एक लाइन के रेस्पेक्ट में यानी कि L2 के रेस्पेक्ट में तो ओरिजिन और P पॉइंट अपोजिट साइड आएगा। तो अपोजिट साइड आएगा तो एक मॉडुलस नेगेटिव खुलेगा। लेकिन दूसरी लाइन L1 के रेस्पेक्ट में आज भी
पॉइंट P और ओरिजिन सेम साइड है, तो वो सेम साइड है तो उसका मॉडुलस पॉजिटिव, तो एक मॉडुलस पॉजिटिव और एक मॉडुलस, इसलिए तो माइनस साइन वाले ने दिया ना भाई। तो लॉजिक दोनों में सेट होता है, ऐसा नहीं है कि ओरिजिन आपने बता दिया नॉन ओरिजिन तो बताया नहीं, तो दोनों में ही सेट होगा। एक अगर ओरिजिन कंटेनिंग बनेगा तो दूसरे को तो मजबूरन नॉन ओरिजिन कंटेनिंग बनना ही पड़ेगा। ये उड़ा रहा हूँ मैं सब, उड़ चुका, अरे उड़ चुका भाई, ये रहा है ना। थैंक यू। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन I have privilege acute angle and obtuse angle bisector. इसके लिए भी एक कंडीशन आती है भाई। मैं जब छोटा था ना, एक्चुअली मैं बहुत मासूम आदमी था, देखो सच बता रहा हूँ, तुम मानो चाहे मत मानो, मैं कंडीशंस को माई बाप मान लेता था, रट लेता था पागलों की तरह। ये दो दो कौड़ी कंडीशन होती है, इनका मतलब समझो वो ज़्यादा अच्छा है। A1 A2 प्लस B1 B2 नॉट इक्वल टू 0, मैं रट लेता था पागलों की तरह। और भैया ये जब नहीं होगा तभी ऐसा होगा, तभी अरे यार ये है क्या, पहले ये तो समझ लो। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 हो गया सपोज, उल्टा सोचो ना, तब क्या आफत हो जाएगी जब इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 हो गया तो A1 A2 माइनस B1 B2 के बराबर हो गया, लॉजिकल सी बात है। तो इसको हटाओ ऐसे, बाहर क्या बचा माइनस वन। और यार ये माइनस वन वाली कंडीशन तो परपेंडिकुलरिटी की होती थी, नहीं समझ में आ रहा। ये एक लाइन का स्लोप है, विद नेगेटिव और लगा लो, अरे माइनस ही तो लगाओगे यार, इस पर भी तो माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा। ये लो, ये M1 इंटू M2 लिखा हुआ है, M1 इंटू M2 अगर माइनस वन हो जाए, इसका दोनों लाइनें क्या हो जाए, तो उससे क्या आफत हो जाएगी, अभी तो एक्यूट और ऑप्टिव नहीं बचेगा, इसलिए बेचारे ने कंडीशन लिख दी होगी, नहीं समझा। अजी साहब एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछा आपसे, आपको दो लाइनें दी है, L1 ऐसी L2 ऐसी, मान लो ये L1 है ये L2 है, इनमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल तो तब बनेंगे ना इनके बीच में जब ये 90 डिग्री पे नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन लगा दी। तो ये कंडीशन कोई ऐसी बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है कि हम तो लिट जाएंगे निपट जाएंगे, ये कि कॉमन सेंसिकल कंडीशन है। आपको दो लाइनें दे दी उसके अंदर, ऐसी जनरली मजाक करने के लिए दो लाइन दे दी कभी, ठीक है, और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछ लिया और आप मस्ती में लगे पड़े हो जबरदस्ती, वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर थी, लो निपट लिया आप तो। जबकि डी ऑप्शन आएगा ऐसे में तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस, और लाइन परपेंडिकुलर है भाई, सही है। तो ये तो छोटी मोटी सी बात है, ऐसी बहुत बड़ी नहीं। खैर, अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बात करी जाए, देखो भाई कभी भी कोई दो लाइन जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो उनके बीच में बनने वाला एक एंगल एक्यूट और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ये तो डेफिनेट बात है। जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो दैट विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, नॉर्मल कॉमन सेंस है ना भाई। जो ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा दैट विल बी कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। कोई समस्या परेशानी, हम तो मर गए सनम टाइप्स, जल्दी जल्दी बोलो, रेस्पॉन्स दो यार। अब लोगों ने बोला यार पता करो कि यार कौन सा एंगल बाइसेक्टर तो एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। हमने टैगिंग कर दी बाइसेक्टर को अपने से, इच्छा से। आपके दो आंसर आए थे यहाँ पे, यहाँ जो दो आंसर आए थे ना हमारे, अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है, यहीं से शुरू करते हैं। हमारे दो आंसर आए थे भाई यहाँ पे, B1 और B2। एक बार फिर से आपको बोलना पड़ेगा, एक तो मुझे याद है, एक तो मुझे याद हो गया, दूसरा 39x प्लस 13y माइनस 50 इज इक्वल टू 0, यही है। चलो साहब B1 B2 नाम दे दिए मैंने अपनी इच्छा से, कोई सा भी, मुझे नहीं पता कौन सा क्या है भाई, अभी फिलहाल मैं नहीं जानता कि B1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, B2 एक्यूट एंगल, नो आई हैव नो आइडिया। टैग कर दिया जबरदस्ती, एक को B1 बोल दिया, एक को B2 बोल दिया, ठीक है। अब मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताना था, लो जी मेथड 1, तो मतलब सबसे सिंपल तरीका,
सबसे भीषण भीषण से भीषण सिंपल। कंसीडर, ये मूवी मत देखते रहो, साथ में लिखो, मैं कोई क्रांतिकारी चीज करा ही नहीं रहा हूं। कंसीडर वन लाइन से L1 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ले ली भाई L1, कोई सी भी, आपको L2 पसंद हो L2 ले लो। कौन सी छोटी है? L2 ले लो, चलो ठीक है। आप भी क्या याद रखोगे? L2 के क्या स्लोप थोड़े छोटे हैं ना, इसलिए L2 ले लिया मैंने आज। अच्छा, एंड वन बाइसेक्टर, बाइसेक्टर में फिर B1 ले लो भाई। B1 ले लिया और L2 ले लिया, समझ रहे हो? इनके बीच के एंगल को थीटा मान लो साहब, ठीक है। एंड फाइंड tan थीटा बिटवीन देम, tan थीटा बिटवीन देम। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब इफ, रिजल्ट तो सुना दे साथ के साथ। इफ tan थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी है, एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने सिर्फ जनरली लगाई है, मैं आपको एक राज के बताता हूँ, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती। अरे आ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि अगर आधा एंगल भी ऑब्ट्यूज हो गया ना तो लाइनें मस्ता रही है, इसका मतलब। यार कैसी बातें कर रहे हो यार, दो लाइनों के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, लेकिन आपने बाइसेक्टरल लाइन के बीच के एंगल को थीटा माना है। अगर ये ऑब्ट्यूज हो गया तो फिर तो लाइनें पता नहीं कैसी है, नहीं चमका, फिर लाइनों में कद्दू बन रहा है एंगल। ये तो ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकता। ये तो मैंने मॉड वैसे लगाया है कि एक्चुअली आपको tan थीटा की जब वैल्यू लगानी है, निकालनी है, तो मॉड निकाल के लगाना, इसलिए लगाया। बाकी इस मॉड का कोई लेना देना नहीं है, ये तो वैसे ही बिन मॉड ही आएगा भाई। तो मॉड tan थीटा मान लो अगर 1 से छोटा है, मैं कहता हूँ भाई थीटा 45 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, तभी आएगा। तो 2 थीटा π/2 से छोटा है, नहीं समझे? तो अगर 2 थीटा π/2 से छोटा है तो इसका मतलब ये जो बाइसेक्टर है, जौन सा भी आपने लिया है, अरे अभी हमने लेट से B1 लिया है भाई, सपोज, ठीक है। तो ये जो जौन सा भी आपने बाइसेक्टर लिया वो कौन सा बाइसेक्टर होगा? जल्दी बोलो। B1 विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, सही है। इफ tan थीटा का मॉड 1 से बड़ा आ जाए, यानी कि थीटा π/4 से बड़ा हो, यानी कि 2 थीटा π/2 से बड़ा हो। अरे उस फिगर पे मत जाओ भाई, हम जनरलाइज कर रहे हैं, हम तो जनरलाइज चीज कर रहे हैं ना, हमने उस फिगर के लिए नहीं बनाया है। उस फिगर में तुमने कोई भी टैगिंग कर दी, हमें क्या पता इसका नाम B1 है, कोई भी जनरल टैगिंग है वो तो। अच्छा, 2 थीटा अगर π/2 से बड़ा है तो ये वाला एंगल π/2 से बड़ा हो गया, तो जो बाइसेक्टर आपने चूज किया है वो कौन सा बाइसेक्टर हुआ? जल्दी बोलो यार। B1 विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा भाई? चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार ट्राई करने में कोई बुराई नहीं होती। देखो साहब, ठीक है, ऐसा कोई बड़ा काम है नहीं। इस B1 का स्लोप कितना है? 1/3। और लाइन कौन सी लेनी थी? L2 लिए ना, तो इसका स्लोप भी बता दो, -3/4। लो भाई tan थीटा का फॉर्मूला, मॉड ऑफ 1/3 + 3/4 अपॉन 1 - 1/3 इंटू 3/4। कुछ समझ में आ रहा है? इतनी जल्दी मत करो यार, मैं बड़ा स्लो हूँ, देखो यार, ऐसे नहीं है, गलत बात है यार। ज़्यादा स्टाइल मार रहे हो तुम, मैं आऊँ अपनी औकात पे, फिर रुक जाओ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अबे नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा भाई यार, ये तो सेंटी हो गया। जल्दी बोलो, फाइनल हो गया क्या? फाइनल आंसर 13/3 पक्का? तू मत ही बोला कर भाई, तू क्यों फाइट मारता है? 13 और तो 1 से बड़ा आ गया है, क्या समझे? देखो ये इंप्लाइज लगा दिया हमने, लगे हाथ ही। B1 इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब एक बात और बता देता हूँ साथ के साथ, क्या? B2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ही आने वाला है। हाँ नोट, प्लीज डू नॉट चेक B2।
दैट विल बी डायरेक्टली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। सही है। अब मेरे को एक बात ही नहीं समझ में आती, मैं सच बताऊं तो अभी मैं 2 मेथड और बताऊंगा इसके, इस क्वेश्चन के 2 मेथड और बताऊंगा, और अपन करेंगे भी उनसे, ऐसी बात नहीं है, अपन उनसे करेंगे भी, बट मैं आज तक वास्तव में नहीं समझ पाया कि वो बताए ही क्यों जाते हैं। दिस इज एक्चुअली द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। लेकिन एक्चुअली क्या, हर चीज़ की अपनी देखो खूबी होती है, एक्चुअली हर चीज़ की अपनी एक ब्यूटी है। आगे के जो मेथड आ रहे हैं उनकी भी अपनी एक ब्यूटी है। ये आज हमने कर लिया, शायद स्लोप अच्छे थे इसलिए, क्या पता कभी स्लोप सूगले हों तो ये फॉर्मूला लगाने में थोड़ा हमारे फटे, फिर इसलिए दूसरे बता रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ इसको। लो जी साहब, अब इसमें ये हैं दूसरे मेथड में, मेथड 2। आप लोग आलस कर रहे हैं तो वो आपकी टेंशन है, आपको ये फोटो हर बार बनानी है, आप समझ नहीं रहे बात को। हर मेथड की फोटो है भाई अपनी। हाँ भाई, मेरे पे तो प्रिविलेज है ना, मैं तो उंगलियों से मिटा सकता हूँ। कंसीडर अ पॉइंट ऑन से L2 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि L2 पे लेना है, L2 L1 किसी पे भी ले सकते हो। मैंने L2 पे क्यों लिया, ये एक अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि L2 लाइन पे पॉइंट लेना थोड़ा आसान लग रहा था मेरे को, इसलिए सबसे अच्छा पॉइंट 1,1 ही है। देखो इस पे तो ये किस्मत है भाई, इट्स प्योर किस्मत। 1,1 कितना अच्छा पॉइंट आ गया भाई यार, क्या है यार, क्या आफत हो गई। विश्वास करना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, मैं पहले ही सही था, मैंने प्रण ले रखा था, मैं विश्वास करूंगा ही नहीं किसी पे जबरदस्ती। मैं खुद ही कर रहा हूँ सर, मैं भी काबिल हूँ, मैं काबिल हूँ भाई। थर्टीन बाई 9, खैर चलो कोई बात नहीं, एनालिसिस वॉज राइट। अरे 1 से बड़ा अभी भी है रे यार, तो एनालिसिस में कोई गड़बड़ नहीं हुई, चलने दो। हाँ अभी यहाँ फट लेते ना, नहीं तो अभी आंसर पलट जाता, अभी लाडू मिल जाते, अभी थोड़ी अभी मिल जाते हैं हैंड टू हैंड ही। ले बेटा लिए 1 पॉइंट ले लिया भाई L2 पे, हैं ये देखो ब्रैकेट में लिख भी दिया, नॉट इंटरसेक्शन पॉइंट। ऐसे नहीं मस्ता रहे हो इंटरसेक्शन पॉइंट ले, उससे रिजल्ट नहीं आएगा फिर ये ले लिया तो। अभी हम जो करने वाले हैं उससे होगा नहीं ना फिर। तो P पॉइंट ले लिया भाई L2 पे, अभी मैंने समझाया देखो, P पॉइंट L2 पे कोई सा भी ले लो, ये तो हम तो जनरल टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ तो X और Y ले लिया, L2 पे एक पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अजी साहब इसमें X Y में से कुछ भी रख दो, दूसरा अपने आप आ जाता है, वो पॉइंट आ गया। नहीं नॉर्मली तो 0 रखते थे, लेकिन 1,1 में अच्छा दिख रहा है तो फिर वही ले लो ना यार। 0 लेने पे Y 7/4 आएगा, क्या मतलब है इसे सड़ाने का। क्लियर है, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, आपकी इच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। P पॉइंट ले लिया, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला B1 पे, और इस पे भी डाला B2 पे, हैं इस परपेंडिकुलर की लेंथ P1 मान लेते हैं, इसकी P2 मान लेते हैं, और फिर इन्हें कंपेयर कर लिया बस, P1 और P2 को। भाई P1 अगर P2 से बड़ा है, फोटो में नहीं दिख रहा, अरे फिर वही वाली बात, हमने जनरल टैगिंग करी है, कुछ ही मान लिया हमने। तो अगर B1 बाइसेक्टर पे डाला गया परपेंडिकुलर बड़ा है तो वो दूर है, वो दूर कब होगा, जब वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। नहीं समझ में आता इतना, क्या हुआ क्या। अच्छा अब देखो एक्चुअल में क्या है, देखो मैं वो छोटी छोटी चीज़ों में मैं बहुत स्ट्रेस देता हूँ हमेशा। ये क्या है, कई बार दिमाग से निकल जाती चीज़ें, गेल से पे तो मैं ही, ठीक है निकल गई दिमाग से हमने पॉइंट लाइन पे लेने के बजाय बाइसेक्टर पे ले लिया, और परपेंडिकुलर डाल दिया दोनों पे,
वो बराबर आ गए वो बराबर ही आएंगे। वो प्रॉपर्टी एंगल बाई सेक्टर की, तुमने तो मस्ती ले ली उसकी। अभी तुमने बाइसेक्टर पे पॉइंट लेके अगर लाइनों पर परपेंडिकुलर डाला वो बराबर ही आएंगे। ये एनालिसिस की तो ऐसे करी तुमने, हैं वो केस तो मैं लिखाऊंगा भी नहीं जिस केस में वो बराबर आएंगे ना। वो केस तो मैंने पिछली बार भी नहीं लिखाया, आपने ध्यान नहीं दिया। टेन थीटा वन से बड़ा और टेन थीटा वन से छोटा ही लिया है। सर बराबर हो गया तो बराबर हो गया, तुम चंपू साले, वो 90 डिग्री हैं, वो दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी और तुम एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ढूंढ रहे हो। इसमें गलती तुम्हारी है ना। वो कंडीशन तो पहले लिखा दी सबसे पहले कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या? तो तीसरा वाला केस तो मैं लिखाने वाला भी नहीं हूँ, P1 बराबर P2। क्यों रो मास्टर ने तो बताया नहीं था बाइसेक्टर बराबर, तो इस पे क्यों ले लिया? परपेंडिकुलर की लाइन बराबर या नहीं है इस पे तो, ठीक है। तो इसलिए हमने लाइन पे लिया, लाइन से इसे परपेंडिकुलर डाला, इसे परपेंडिकुलर डाला। अगर P1 P2 से बड़ा है यानी कि B1 जो है वो कौन सा एंगल बाइसेक्टर हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और अगर P1 P2 से छोटा हुआ तो B1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। कर ही लें, हटाएं, कर ही लेते हैं ना। लो भाई, पी पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या माने थे हमने? ये हमारा कौन सा आया था एक्यूट? अभी कौन सा, अभी हमने निकाला कौन सा था? B1 निकाल, B1 ऑब्ट्यूज आया था ना, तो ये हम लिख तो लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, अभी आज चेक भी हो जाएगा लगे हाथ। पी पॉइंट 1,1, P1 क्या है भाई? B1 पे परपेंडिकुलर, तो 1,1 से परपेंडिकुलर डाला तो ये आ गया 9 माइनस 27 प्लस 20 अपॉन 9/10, 9/10। चलो कोई बात नहीं, सही बोल रहा हूँ मैं, समझ गया। तुम लोगों के एक्सप्रेशन देख के आज मैं समझ जाता हूँ कि मैंने सही बोला। कोई बात, तुम लोगों को नहीं समझ में आया इसका मैंने सही बोला है, मतलब का बुद्धि सही बोला है, डिच मारो। हाँ P2 इस पे परपेंडिकुलर लेंथ 39, मेरे को हिसाब कुछ करना पड़ता है, कुछ भी नहीं बोलते हो कुछ भी, अपॉन 13/10। ये टेक्नोलॉजी है, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये इनको स्क्वायर करे कौन ऐड करेगा, पागल थोड़ी है। 13 स्क्वायर पहले कॉमन ले लो, अब भी नहीं समझ में आ रहा। देखो क्या, सीखो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये टाइम बचाती है। बाद में बोलना गलत है तो छोड़, रिजल्ट गलत नहीं आएगा। नहीं तो डिच 2/13√10, छोटा कौन? P2 ही लग रहा है मेरे को तो, है तो मतलब P1 बड़ा है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, तो फिर भैया B1 ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ तो सही है यार, आया ना हमारा। हाँ तो हमें कुछ नहीं पता था, हमारा आया है, जबरदस्ती हम खुश हैं। क्या कह रही है? अरे यार तेरे को क्या लेना है? बस तो हमने 1,1 ले लिया। जब तू कोई भी और ले सकता है तो फिर हम 1,1 क्यों नहीं ले सकते? हाँ लाइन पे लिया सर, इस पे देखो, ठोक के देखो। ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है L2 पे लेना, आपकी इच्छा पे L1 पे भी ले सकते हो। वैसे एक राज के होता है बताता हूँ, खोपचे में ले जाके अगर इनका डिवाइड करोगे 13 में 9 ही आएगा। वही आया था tan थीटा, अरे तो वही तो है tan थीटा, दिस अपॉन दिस। अबे पिछले वाले में जो किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी भी नहीं चमक रहा। टिच मैं नहीं समझाऊंगा, मेरी शक्ल मत देखा करो। हो गया मेरे को जितना बताना था, बस एक्स्ट्रा ही बता देता हूँ मैं तो। फिर भी ये भी मुश्किल नहीं है, पर पिछला वाला इससे ज़्यादा आसान था मेरी सोच में। आपकी इच्छा है, जबकि मार्केट में ऐसा बोला जाता है कि यूज़ कौन सा करना है, मेथड 3 लास्ट में लिखा रहे हैं ना। मार्केट ऐसा कहता है भाई, देखो आपकी इच्छा है मेथड 3। स्टेप 1, मेक C1 and C2 पॉजिटिव।
अरे क्यों, पहले क्यों बताऊं? फोटो बनानी नहीं बनानी? नहीं मतलब ऐसे क्यों पूछ रहा है तू कि फोटो पहले बनाऊंगा ऐसे, कि मेरे पास तो प्रिविलेज है ऐसा? नहीं बनानी इसमें फोटो, ये सब बिना फोटो के भी कर लेंगे हम। मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। स्टेप 2 एंड चेक साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। चेक साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। अब देखो साहब ऐसा है, A1 A2 प्लस B1 B2 को जीरो होने से तो हम पहले ही मना कर चुके हैं, तो वही क्वाड्रेटिक वाली बात हो गई है। तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर जीरो नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अरे कुछ तो साइन होगा भाई, तो उसका साइन चेक करने को बोल दिया बस हमें तो। ठीक है, तो एक टेबल बना दी हमने। A1 A2 प्लस B1 B2। चेक है चेक, CHECK। मेरी स्पेलिंग चेक करते रहते हैं लोग बाग यार। मैंने इतनी बार समझा दी, मैं हिंदी मीडियम कहूँ, मेरी स्पेलिंग तो गलत होगी ही नहीं। स्पेलिंग होगी ही नहीं या तो डाटाबेस में, और होगी तो सही होगी। A1 A2 प्लस B1 B2। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ एक्चुअली, तुम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हो मेरे को कभी, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। origin contained in, origin contained in। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन पॉजिटिव है तो origin कहा जाता है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में आता है, और ऑब्ट्यूज एंगल में आता है। और अगर नेगेटिव है तो एक्यूट एंगल में आता है। भाई सब ये क्या बात हुई? और अब मैंने बना दी फोटो यार, ये गलत बात है यार, ओपीडी सॉरी यार। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा करना पड़ेगा मेरे को। ला 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 ला, ये ऑब्ट्यूज एंगल में आ रहा है ओरिजिन, है ना? ये केस कब होता है? जब A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन पॉजिटिव। क्या बनाया मैंने यार, व्हाट इज दिस मैन? ये फिर से ऑब्ट्यूज बन जाएगा। एक्यूट एंगल ये कब आएगा? जब A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन लेस देन 0 है। अच्छा देखो एक सेकेंड, साइन फॉर एंगल बाइसेक्टर, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलता हूं, इतना याद रख लो, इतना। इसके बाद ये तो ऑब्वियस है, इधर प्लस इधर माइनस और इधर माइनस इधर प्लस। और भैया ये कैसे डिसाइड किया? अरे यार ऑरिजिन कंटेनिंग नॉन ऑरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर किया था ना अभी थोड़ी देर पहले। C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद जब प्लस साइन से लोगे तो ऑरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर आएगा। हम कह रहे हैं ऑरिजिन किस में कंटेन्ड है भाई? इस केस में ऑब्ट्यूज में। तो जो ऑब्ट्यूज वाला आएगा वो ऑरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ऑब्ट्यूज वाला प्लस साइन से और एक्यूट वाला माइनस से। अरे हैं, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन लेस देन 0 है तो ऑरिजिन एक्यूट एंगल में आ रहा है। किस में आ रहा है? एक्यूट एंगल में। तो एक्यूट एंगल वाला साइन प्लस से आना चाहिए, हैं? और खत्म बात है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे लगे हाथ ही निपटा देते हैं। क्या छाप लें इसको? तो इसको तो छापो भाई, ये तो अब ये तो छपा हुआ ही है। हाँ तो बस इसी में तो कर रहा हूँ ट्राई। लो भाई, दूध का दूध पानी का पानी अभी कर ही देते हैं। यही कर रहा हूँ। टिन टिनिंग कुचू खपाच खिचीक खुमपूछ खलांग खुंस। हाँ भाई, A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन। A1 A2 72 प्लस B1 B2 या माइनस 28 लेस देन 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है क्या? तो यानी कि ये वाला केस है। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो है वो
किससे आएगा? प्लस से। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, प्लस साइन ले लिया भाई। -24x प्लस 7y प्लस 15 अपॉन 25 इज इक्वल टू -3x -4y प्लस 7 अपॉन 5। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जुम जुम जुपाक। ओ माय गॉड, 9x माइनस 27y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ओह ग्रेट कैलकुलेशन। वही आना था ना, तो पता ही है मैं तो पहले से ही। मजाक थोड़ी चल रहा है कोई, ठीक। तो ये कुछ कुछ तो आपके पास डिफरेंट तरीके हैं एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर चूज करने का। तीनों मेथड हर समय वैलिड हैं, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ये वाला जो लास्ट वाला मेथड है, लास्ट वाले के मेथड की वैलिडिटी के लिए कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ओरिजिन कंटेनिंग और नॉन ओरिजिन कंटेनिंग पे तभी कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पता करने के लिए सिर्फ मेथड 1 और मेथड 2 ही है। उनमें तो ऐसा कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है ना। अरे यार अजी साहब, लाइन ओरिजिन से पास होके भी एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बना सकती है, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर तो इस केस में भी वैलिड है, लेकिन ओरिजिन कंटेनिंग वाले तरीके से इसमें नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें ओरिजिन कंटेनिंग और नॉन ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट ही नहीं होता। हाँ, तो आप इस पे लिख सकते हैं ना नीचे, इस पे नोट लगा के, दिस मेथड फेल्स इफ एनी लाइन पास थ्रू ओरिजिन। मार्केट में एक्चुअली यही चलता है, पता नहीं क्यों चलता है, लेकिन आई सिंसियरली लव द फर्स्ट मेथड विच इज वेरी सिंपल, भाई। फर्स्ट मेथड बहुत सिंपल है यार। फर्स्ट मेथड में दिमाग ही नहीं लगाना। कोई भी एक बाइसेक्टर चूज कर लो, कोई भी एक लाइन चूज कर लो, बीच का एंगल निकाल लो, सारा 2 कौड़ी की चीज़ है। लेकिन वो क्या, स्लोप थोड़े सूगले हो जाते हैं ना, तो वो थोड़ा गंदा हो जाता है। इतनी सी बात है, वो तब तो ये भी गंदा ही होगा वैसे। अभी भी कर लेना ना, मैं दे रहा हूँ ना क्वेश्चन, अभी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? एक ही क्वेश्चन करा के थोड़ी बंद कर देना दुकान। दे रहे हैं ना क्वेश्चन, छाप लो पहले। हाँ क्या? बहुत लंबा है, मतलब कोई मतलब नहीं है। 1.5 पेज भर भी लेंगे फिर भी तुम्हें मैं यही बोलूँगा कि रटना है, रट लो। उसका प्रूफ किसी काम का होता तो मैं ज़रूर देता, मतलब जरा भी काम का होता तो मैं ज़रूर देता। तुमने छाप लिया? छापो छापो। कराई दूं क्या? कराई दूं क्या प्रूफ है? मैं जिम्मेदार नहीं हूं फिर। नहीं, फायदा तो नहीं है एक्चुअली। मेरे अभी दिमाग में जो एक तरीका है ना, तरीका बहुत धांसू है। वो उसका वास्तविकता से कोई लेन देन है नहीं पता, वो तरीका बहुत धांसू है। अभी जो मैंने जस्ट सोचा, इसलिए बता रहा हूँ। आंसू आ सकते हैं, कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है किसी भी चीज़ की। रेडी है? रायता भी खिंड सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब तो डिलीट तो नहीं है, लास्ट से वास्ट पता नहीं क्या क्या हो जाएगा भाई। मैं सोच रहा हूँ, लेकिन देखो नहीं आया तो कोई पागल नहीं होगा। डिस्क्लेमर, हर्षव शर्मा जी, डिस्क्लेमर दे दिया मैंने पहले ही, ठीक है? अगर नहीं आया कुछ तो कोई भावुक नहीं होगा, सब खून का घूंट पी जाएंगे और चिल मारेंगे, ठीक है? कुछ भी हो सकता है भाई। ऐसी 2 लाइन्स मैंने जानबूझ के ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में लिया है, ऑब्ट्यूज एंगल में ओरिजिन लिया है।
ऐसा एक्यूट में भी हम बनाएंगे तो कुछ उसमें को होना नहीं। दिस इज ऑरिजिन, ओके। ये मान लो L1 है, तो इसका स्लोप मुझे पता है -a1/b1। कुछ तो क्रांति मचाएंगे, थोड़ी देर मचने वाली क्रांति, बस मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा अपने पे। ये एंगल थीटा मान लिया। ये ओरिजिन से मैंने इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर गिराया। इस परपेंडिकुलर का स्लोप b1/a1 माना, एम मान लिया, फोकटी। चलेगा नहीं चलेगा? हैं? चलेगा नहीं चलेगा? हाँ। और इस पे गिराया तो इस पे इसको b2/a2 मान लेते हैं। नहीं, -a2/b2 तो इसका है, तो इसका परपेंडिकुलर बस, ठीक है, ओके। अच्छा, इनके बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है। इनके बीच का एंगल पाई माइनस, अबे ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या होता है? मैं पहले ही कहा था, मैंने नहीं समझ में आएगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, मैं लेने बंद कर दी मैंने आजकल जिम्मेदारी, ठीक है। अब आए बहरू जी, ये जो है ना ये, ठीक है। नहीं, ये मैंने इसी ये जो मैं अब करने जा रहा हूँ ना, इसी वजह से मैं प्रूव करा रहा हूँ बस, सिर्फ ये जो मैं करने जा रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से। ये जो है ना ये रामलाल है, वो कहीं भी जाके, कहीं भी, आई डोंट नो कौन सा पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर एक a1, b1 करके पॉइंट जरूर होगा 100%। समझाऊंगा नहीं? होगा। समझा नहीं? जानबूझ के, मुझे नहीं पता, इस लाइन पे कहीं भी आगे पीछे कहीं भी a1, b1 100% पॉइंट। इस पे a2, b2 100% पॉइंट है। इसे q मान लिया, इसे p मान लिया। ओ माय गॉड मैन, cos पाई माइनस थीटा बराबर OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर अपॉन मॉड OP मॉड OQ। ये क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है, क्या होता है पे? OP वेक्टर इज व्हाट? a1i प्लस b1j। OQ इज व्हाट? a2i प्लस b2j। इनका डॉट अपॉन इनका मॉडुलस इज कॉस बीच का एंगल। ऐसा एक क्वेश्चन हम ऐसे लोन में कर चुके हैं वैसे तो। अबे फिजिक्स, थैंक्स टू फिजिक्स है ये थैंक्स टू फिजिक्स है, मुझे इतना पता है बस। लो भाई, ऊपर का डॉट प्रोडक्ट बोलो जल्दी से दोनों का। a1 a2 प्लस b1 b2, और नीचे पता है क्या आएगा? √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस, एंड दिस इज कॉस थीटा। माइनस कहाँ से आया? अबे कॉस पाई माइनस थीटा से आया, और कहाँ से आया? ओहो, थीटा जब ऑब्ट्यूज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? जल्दी जल्दी, हाँ, थीटा जब ऑब्ट्यूज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? तो उसके लिए देखो, नीचे वाले से तो आप कुछ कर नहीं सकते, जो होना है वो a1 a2 प्लस b1 b2 के साथ ही होना है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 हैज टू बी पॉजिटिव, समझ गए? तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया थीटा ऑब्ट्यूज हो गया, थीटा ऑब्ट्यूज हो गया तो इसका मतलब ओरिजिन में ऑब्ट्यूज एंगल में आ रहा है। सर मैं बहुत जीनियस आदमी हूँ यार, मैंने यहाँ से एक्चुअली परपेंडिकुलर गिराया, फिर मैंने वो साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाया दिमाग के अंदर ना, मल्टी जीनियस आदमी। और प्रूव क्यों कराया मैंने ये भी बता दिया मैंने, सिर्फ इसलिए कि मैंने इन पे पॉइंट माने a1 a1 a2 b2, इसी वजह से कराया बस। इसके इससे ज़्यादा क्रांतिकारी कुछ नहीं था इसमें, ये पॉइंट माने ना जो a1 b1 और a2 b2। क्या नहीं, ये कोई क्रांतिकारी नहीं है, ये तो दो कड़ी की चीज़ है। ये तो आपके लिए आज क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि वेक्टर नहीं पढ़ा अपन ने, इसलिए वो फिजिक्स से चुरा के लाया मैं। अपन वेक्टर पढ़ लेंगे तब तो ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ जाएगी। हाँ ऑब्वियस वो एक अलग बात है, लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो गोल्डन चीज़ है, ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट माने जाने। जिनको नहीं समझ में आएगी पॉइंट कैसे माने गए वो बता देता हूँ। इसका स्लोप पता था b1 a1, ठीक है। तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो ऐसा होगा जो ओरिजिन के साथ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करने पे b1 अपॉन a1 देगा, तो मैंने यही मान ली पॉइंट।
कहीं तो होंगे, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं तो होंगे, मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता ही नहीं रहा, कहीं भी हो, आई डोंट केयर। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ यार, आई एम टू इंटेलिजेंट मैन, टू इंटेलिजेंट। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरे को खुला छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा दुनिया का। मतलब ये बहुत अच्छा था, लेकिन ये तो आपको किसी भी किताब में मिल जाए तो आप मेरे को मुंह पे गाली दे सकते हो आके, असंभव है साहब। अरे सीमा अभी बनाया जस्ट, विश्वास ही नहीं तुम्हें यार, 200% सीमा है एकदम, मैंने आज तक नहीं पढ़ा कभी इसे। पता ही नहीं यार, नहीं तो मैं अपना नाम जरूर नॉमिनेट, खुद ही नॉमिनेट करा देता हूँ। पागल सच में, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये तो ये डेवलपमेंट हो गया आज का। आज थोड़ी देर पहले भी हमने एक चीज़ डेवलप करी थी, क्या थी वो? हाँ, ये भी एक अच्छी चीज़ है। नहीं नहीं, ये हमने, पता नहीं मेरे को हो सकती है, ये तो खैर सिंपल चीज़ थी, लेकिन मैं मेरे लिए नहीं थी। M1 M2 अगर 1 है तो वो दोनों नहीं है ना जरूरत, तूने बोला ना बॉडी जलर। अब आज का डेवलपमेंट ये है कि अगर दो लाइंस एक्स एक्सिस से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रही है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट 1 है। ये आज का डेवलपमेंट नहीं है, पुराना डेवलपमेंट है ना। इसमें आज का डेवलपमेंट ये है कि ऐसे केस में ये दोनों रेखाएं अपने एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई इंटरसेप्ट एक्सचेंज करती हैं। क्या आप इसे एक्सेप्ट करने को रेडी हैं? तो स्लोप कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ही नहीं चंपू, गेल से प्या। स्लोप कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए भी तो कंडीशन है ऐसी और ऐसी। क्या ये अपने एक्स और वाई इंटरसेप्ट हमेशा चेंज करेंगे? एक्स चेंज मतलब किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब निपटे पड़े हैं, देखो एकदम खून की नदियां बह रही है। अबे चंपू, अगर ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो अगर ये कुछ है ये वाला और ये कुछ है तो ये पलट गए, मतलब अरे ये अगर ए है ये बी है तो दूसरी वाली में ये बी और ये ए होगा। क्या ऐसा हमेशा होगा? होना तो चाहिए क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट 1 है इन्हीं से तो स्लोप आ रहा है। क्या? तो डेवलपमेंट सुन लो, तो इनकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमेशा या तो y = x पे आएंगे, y = -x पे आएंगे। सर उसके लिए पर वो जो कांस्टेंट वाला है वो भी सेम होना चाहिए ना, जब अपने वो एरिया निकला तभी तो 0 है। तो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। सर मैं तो ये कह रहा हूँ जो डिस्टेंस है ना, ये बैठ जा, बैठ के बोल। हाँ हाँ बोलना है। उसके बीच का डिस्टेंस हम अगर ऐसे ऐसे लेके जाएंगे। देखो ऐसा है, ये मैंने सोचा है, ठीक है? अगर आपको खंडन करना है तो घर जाके सोचना, फिर उसके बाद बताना। ऐसा मेरी सोच है कि ऐसा होना चाहिए, मैं गारंटी नहीं ले रहा, गारंटी नहीं ले रहा इस बात की। यार हर्षव जी, यार तुम यार समझ ही नहीं रहे बात को। मुझे पता नहीं है ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा हमने आज सोचा है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत बढ़िया चीज़ है ये। सॉरी, ये नया डेवलपमेंट है मार्केट का, एकदम एग्जिस्ट नहीं करता ये, मैंने तो आज पहली बार सुना है। ऐसा है तो बहुत बढ़िया फिर तो। अरे मैं तभी तो कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन में यूज़ किया ना हमने अभी, इसने पूछा थोड़ी देर पहले, हमने यूज़ कर लिया तो लग गया उसमें। और एक्चुअली उसमें लग गया तब हमने बनाया। उसमें लग गया उसके बाद हमने बनाया वे। नहीं, अभी तो घर पे जाके तुम खंडन करोगे इसका। खंडन मतलब नहीं समझते? खंडन नहीं, चीर फाड़नी इज नॉट खंडन। खंडन मतलब इसे तोड़ने की कोशिश करोगे वे। हाँ
ठीक है, ये विश्वास और आस्था है तुम्हारी मास्टर के लिए। 2 सेकंड में हो जाए। गेल से प्यार दे दिए, दे चुके हैं, ये कंज्यूम भी कर चुका और कुछ हासिल नहीं हुआ इसे। लो भाई आ जाओ। क्या चल रहा था? एंगल बाई सेक्टर। हैंड शूट तो हो चुका, यहाँ होपो लिखा ही नहीं अपन ने। अभी इतना सारा काटना है मेरे को भी। चलो ठीक है, अभी तो मैंने मिटा दिया है यहाँ से। नहीं मैसेज देता नहीं, वीडियो मिलेगी। फिर बच्चा आ जाए अगले साल की तरह 200 सीमा कर रहे थे। कल आया यूट्यूब की वीडियो देख के एक बच्चा, यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, पेट पे लात पड़वा रहे हो तुम। कल एक बच्चा आया यूट्यूब का वीडियो देख के एडमिशन लेने, समझे? नहीं क्वालिटी तो पूरी डल रही है, क्वालिटी तो पूरी डलेगी शुरू से लेके एंड तक फुल, लोकेशन रूट वूट सब। हाँ कि पूरा सब पूरा चैप्टर भी पढ़ा सकते हैं, एक तो डालें। कई लोगों को लगे यार ये तो सिर्फ साला हाईलाइट डाउनलोड करके बस काम कर लिया इन्होंने। पता नहीं, सब्सक्राइबर मैं बहुत दिनों से देख ही नहीं पा रहा, करा ही नहीं मैंने कुछ। चल क्या रहा था? लास्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी। तो क्वेश्चन दिया ही कहाँ अभी तक? क्वेश्चन तो अब देना है ना? लो भाई, नोट नोट अच्छी चीज है, ध्यान से देखना। ये एक बाइसेक्टर मान लो, 2 लाइंस के बीच में, इस पे एक पी पॉइंट माना, पी पॉइंट, ओके। ये पी डैश है, ये परपेंडिकुलर है, ये ए मान लेते हैं, ये एम मान लेते हैं। चूंकि ये बाइसेक्टर इसलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये साइड कॉमन है और ये 90 है। तो अकॉर्डिंग टू सास आर एच एस दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर हुई हैं, यानी कि पी डैश इज द मिरर इमेज ऑफ पी अंडर बी। बी लाइन के बाइसेक्टर रूपी मिरर इमेज, ओ मिरर में पी की मिरर इमेज पी डैश, नहीं समझे? यानी कि L1 पे लाए करने वाले किसी पॉइंट की मिरर इमेज L2 पे आएगी और वाइस वर्सा है। यानी कि L1 की मिरर इमेज बाइसेक्टर के अंदर L2 है। जी साहब, सारे पॉइंटों की मिरर इमेज अगर उस पे आ रही तो पूरी लाइन की मिरर इमेज ही हो गई ना, तो हैं। मिरर इमेज ऑफ L1 इन एनी बाइसेक्टर। अच्छा एनी, B2 में भी ऐसा ही होगा, अगर ये B1 मान लो तो इसमें भी ऐसा ही होगा। मान रहे हो नहीं मान रहे? वो तो ऑब्वियस सेम ही चीज हुई ना दोनों में। मिरर इमेज ऑफ L1 इन एनी बाइसेक्टर इज L2 एंड वाइस वर्सा। या वाइस वर्सा, भाई क्या लिख रहा हूं? वाइस वर्सा, WI ऐसी लिख दी। वाइस वाइस वर्सा, वो दूसरा वाइस हो गया था। कोई समस्या? L1 इजिकल्स टू 0 लिखना चाहिए, गलत बात है। L2 इजिकल्स टू, लाइन लिख रहे हैं भाई, लाइन तो इजिकल्स टू 0 लिखी जाएगी ना। L1 क्या होता है? L1 एक्सप्रेशन है। क्लियर? क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी। ये भी उड़ा रहा हूं।
ऑप्टिक्स प्रॉब्लम, पहले ऑप्टिक्स प्रॉब्लम लेते हैं, फिर एंगल बाइसेक्टर की ले लेंगे का। फाइंड मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P x1, y1 अंडर अ लाइन मिरर क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक लाइन की इक्वेशन दी है भाई, इसे मिरर मान लिया है, इसमें एक P पॉइंट x1, y1 कि भाई साहब मिरर इमेज निकालनी है। क्रांतिकारी तरीके से करेंगे, इसमें कुछ सीमाएं भी आ जाएगी कुछ। तो देखो तो इसकी मिरर इमेज मतलब हो गया P डैश है, इसके पॉइंट की कोऑर्डिनेट x2, y2 मान ली भाई। अब नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस टू वेरिएबल्स x2 एंड y2, सो आई मस्ट हैव टू कंडीशंस। दो कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए भाई, तभी आएगा। पहली कंडीशन तो आ गई भैया, इनका मिड पॉइंट जो है r वो लाइन पे लाई करता है। r के कोऑर्डिनेट बोली भाई जल्दी, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। इसे लाइन में रख दिया तो ये बन गया a टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस b टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस 2c बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गया भाई। ये तो मेरा पहला रिश्ता है, हैं? ये मेरा पहला रिश्ता है। किस में पहला रिश्ता? ये किस में पहला रिश्ता है? x2 और y2 में। अबे x1 y1 अननोन नहीं, x1 y1 गिवन है चंपू। x2 y2 के रिश्ते बनाने हैं तो ये x2 और y2 का पहला रिश्ता आ गया भाई। ठीक, एक रिश्ता और मिल जाएगा तो लोगों ने बोला यार आप आराम से x2 और y2 की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा रिश्ता मुश्किल नहीं था। PP डैश का स्लोप जो है वो इस वाली लाइन के स्लोप के परपेंड, मतलब इन दोनों, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, नहीं होता तो स्लोप ऑफ PP डैश है ना इनटू स्लोप ऑफ लाइन शुड बी इक्वल टू -1। अच्छा PP डैश का स्लोप बोलना भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लाइन का स्लोप माइनस a बाय b शुड बी इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, सही है। तो x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b। सेकेंड रिलेशन हो बेटे, निपट गए। इसमें क्या निपटेंगे? इसमें क्या किया मैंने, क्या फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी, मतलब कैसे लिखी? तेरे को क्या लगता है कैसे लिखी होगी फर्स्ट इक्वेशन? हाँ क्या लगता है? तुक्का मार, नहीं समझ मत। क्या बात है, आर के पॉइंट लाइन के इक्वेशन में रखती, ऐसी लिखी है। उसमें तू ये पूछता कि 2c कैसे आया तो मैं ज्यादा खुश होता, या तू ये पूछता कि बट्टा दो कहाँ गए, मैं ज्यादा हैप्पी होता। बनस्पत तूने ये पूछा कि वो आई कैसे, तो मेरे दिल के अरमान ही तोड़ दिए तूने सारे। तो 2c कैसे आया, ये बट्टा दो कहाँ गया, ये पूछता थोड़ा अच्छा लगता सुनने में। तो चलो दिमाग वाली चीज तो पूछी। ये आ गई, ये दूसरी कंडीशन आ गई भाई x2 y2 की, है ना। ये जो लालची इंसान है ये हमेशा ही चाहता है साला फॉर्मूला ही बना दो यार आप तो हमारे लिए, जो हमेशा ही आंसर ले आए हैं। आप तो हमारे लिए फॉर्मूला बना दो जो हमारा आंसर हमेशा आ जाए, ठीक है। तो देखो भैया ऐसा है, सुनो तो जनता, अरे ओ जनता, ला 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 रा 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 रा। जीना यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। A बाय B
अगर c बाई डी के बराबर है त्रिपाठी जी, तो ये a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के बराबर भी होता है। सुने हो कभी? नहीं सुने? तो ये एक्स ए प्लस वाई सी अपॉन एक्स बी प्लस वाई डी के बराबर भी होगा। इस पे लोग जरूर थोड़ा गुस्सा दिखाया, वो गुस्सा जायज़ था, लेकिन हमने इधर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैलिड है, और फिर जोड़ दिया तो ये बन गया। आप चाहें तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इट्स वन इन द सेम थिंग, एक ही बात है। वो समय की रिक्वायरमेंट पे है कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट है। मैंने यहाँ पे इसे a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड, b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड किया और जोड़ दिया। जोड़ दूँ? बोलो। ax2 प्लस by2 माइनस ax1 प्लस by1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रेशियो प्रोपोर्शन की बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है। 2/4 अगर 3/6 के बराबर है तो 2 + 3 5, 4 + 6 10, ये तीनों बराबर ही होंगे। किसी को पता भी नहीं पड़ता हमने जोड़ा है। 2 + 3, इन तीनों को भी जोड़ दोगे तो भी चलेगा। 2 + 3 + 5 + 5 10, 4 + 6 + 10 20, अभी भी हाफ ही है। रेशियो तो हर केस में हाफ ही है। सही है? ये रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी सिंपल सी, उससे यूज करके हमने बना लिया। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने बोला सी जोड़ दो, सी जोड़ दो। अरे जोड़ा कैसे? अरे बीच माइनस है भाई तो सी जोड़ा और सी घटाया है, हैं? अच्छा एक्चुअली इसकी वैल्यू ये अननोन है भाई, ये तो भूल ही गए थे हम। x2 y2 अननोन है, x1 y1 तो गिवन है। ये समझ रहे? ax2 प्लस by2 प्लस c की वैल्यू यहाँ से आ रही है। ax2 प्लस by2 प्लस c, वो सारा उधर चला जाएगा तो माइनस टाइम्स ax1 फिर प्लस bx1 प्लस c, उधर आ गया माइनस में, तो यहाँ रख सकते हैं। ये भी माइनस, ये भी माइनस, कटा कि जुड़ा है? तो क्या बन गया? -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, नहीं रूट कहाँ है? रूट कहाँ है? जबरदस्ती व्हाट इज रूट? रूट कहाँ है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा इधर a से a कटा, x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b, जैसा लगता है। राज क्या बता दूं? क्या बता दूं राज की बात? यार तुम सब चीज़ों को राज ले लोगे मेरे से, फिर मैं क्या करूँगा बताओ? मैं तो फिर तो मुझे तो गंगा जमुना जाना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं नहीं, सारी चीज़ थोड़ी बता के जाऊँगी। नहीं सर मुझे पता ही नहीं, सर मुझे पता ही नहीं है सर, सर मुझे पता ही नहीं है ना सर, पता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है सर, कुछ नहीं। दे आर जोकिंग सिंपली। चलो मेरी तरफ से टेम्पटेशन है ना, मैं तुम्हें टास्क दे देता हूँ, ठीक है? तो ये 2 कौड़ी की चीज़ है ये जो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम कर लाए तो भी टेम्पटेशन दूंगा। देखो सब मैं बता रहा हूँ तब भी, ओके भाई साहब? दिस वी कैन डू बाय पैरामेट्रिक ऑल्सो, ऐसा लोगों ने कहा। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते साहब? मुझे इस लाइन का स्लोप -a/b पता है। पता है नहीं पता? जल्दी रेस्पॉन्स जल्दी देना है। तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता है b/a। जिस दिन मुझे b/a पता पड़ा उस दिन मार्केट में खबर फैल गई b sin थीटा cos थीटा पता है। हटा, पता नहीं पता? जल्दी बोलो यार। तो x2 माइनस x1 अपॉन cos थीटा जो भी आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। लड़ाई चल रही थी आर की। लड़ाई किसकी चल रही थी? लड़ाई किसकी चल रही थी? आर की। मैंने इस आर की नहीं बे चंपुआ, यह डिस्टेंस वे हैं। अच्छा एक बात मार्केट में फैली कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की डबल है। जल्दी बोलो जल्दी। अच्छा पैरामेट्रिक का पहला क्वेश्चन यही था, पहला, कि भैया उससे किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जो किसी लाइन पे लाया करता है, जो किसी लाइन पे लाया करता है, तो वो डिस्टेंस बताओ कितनी है। पहला ही क्वेश्चन ये,
तो अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये आर निकालना आ जाएगा, यही आएगी, चिंता मत करो, ऐसी आती, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, मैं जो बोल रहा हूँ सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। तो मुश्किल क्या है, ये माइनस कैसे आया। मैंने यही बता दिया टेम्पटेशन किसके लिए मिलेगी कि माइनस कैसे आया, तो प्लस क्यों नहीं, इतना बता दिया अगर तुमने, तब तो तुम तो गंगा नाली है। मैं सुनूंगा नहीं ना, मूड में नहीं हूं मैं। हाँ हाँ हाँ, कल तक तुम इनफाइनाइट टाइम लो भाई, तो जब मिल जाए ना 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी तुम मैच्योर हो जाओ, आ जाना, टेम्पटेशन ले जाना विद ब्याज कि माइनस कैसे है। हाँ सुनो, मैं बोल क्या रहा था, मैंने सब बता दिया आपको, डिस्टेंस भी कैसे आएगी ये बता दो, कितना अच्छा आदमी हूँ मैं। पैरामेट्री का पहला क्वेश्चन यही, मुझे तो सब्र होता है मेरे पास, मैं तो I10 आदमी हूँ यार, मेरे से कहाँ तुम साला बिड़ते हो। हाँ ये सुनो, अब कब मुद्दे की चीज़ें सुन लो पहले तो, ये फॉर्मूला लगाना कैसे है, एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना। तो अभी लगे हाथ एक ले ही लेते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल, फॉर्मूला कैसे लगाएं, x + y + 2 = 0। ये एक लाइन दे दी हमें और एक पॉइंट दे दिया 1,1। इसकी मिरर इमेज का फॉर्मूला, इसकी मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट पूछे थे, हमने इसे x, y मान लिया, है ना। फॉर्मूला क्या है, जहन में एकदम रटा होना चाहिए बिल्कुल एकदम। भाई इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। हमने जो लिखे हैं वो तो वक्त की नजाकत है भाई, उसने 1,1 दे दिया, हम काट के थोड़ी x1, y1 लिख देंगे। 1,1 दे दिया तो यही x1, y1 है, ये हमारे x2, y2 है। आप चाहो तो इसे x2, y2 मान लो, जिससे फॉर्मूला लगाते वक्त हगे नियम, ठीक है। ये मेरी लाइन है, ठीक है। इस लाइन में a b c की वैल्यू पता है, जरूरत पड़ती है a b की तो पड़ती है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, लगा रहा हूँ, देख लेना ढंग से। हाँ भाई, x2 - x1 / 1, ये इसको लाइन को बदल देता हूँ यार, फिर तुम सब जगह 1 दिखेगा, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन क्या है। कुछ भी कर सकते हो ना तुम लोग, तो वैसे भी कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, तुम जेम्स बॉन्ड हो भाई। हाँ अपॉन बोलो, a 2 क्या होता है भाई, a व्हाट इज 2 = y2 - y1 / b = -2 टाइम्स। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसकी लाइन के एक्सप्रेशन में रख दो भाई, यही बनाए देखो, हैं। अभी तगड़ी चीज तो अब हम करेंगे, देखना अभी नशे पड़ जाएगी, अभी सीमा आ रही है अभी थोड़ी देर में। ऐसे नहीं, 2 + 3 + 2 / a² + b², हैं। सही चल रहा है क्या, ये कितना हो गया जरा बताना। -14/13। तो क्या यार, पहले तो अच्छा आंसर आने वाला था, तुम लोगों ने सब सड़वा दिया मेरे। -28/13 कितना है, -15/13। कितनी गंदी मिरर इमेज आई है भाई, ठीक है जो भी है, हैं। 1,1 की सोचो, उसने कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। कितना आया था ये, 7 × 14, 14 3 × 52 अपॉन, वही लिखा है मैंने, 13 - 42 बोलो जल्दी यार, 29 -29 अरे राम 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 भाई, बहुत ही सुगली है, बट ठीक है, मिरर इमेज अब क्या कर सकते हैं, है जो है। अच्छा कभी कभी सुनो, कभी कभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ लेते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्चुअली है क्या, इट्स आर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन है, कौन है, कौन है, आर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो, ध्यान देना मेरी बात पे एकदम। अगर इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 मानते हैं हम थोड़ी देर के लिए, जस्ट इमेजिन, तो पहली कंडीशन x2, y2 को रख रहे होते डायरेक्ट लाइन में,
नहीं समझ आ रहा? तो आएगा ax2 प्लस by2 प्लस c बराबर 0। नहीं समझे? अच्छा एक बात हो, क्या इस कंडीशन में कोई फर्क पड़ता अगर इसे x2 y2 मानो चाहे इसे x2 y2 मानो? इस कंडीशन कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो यही रहने वाली है। नहीं, अरे ये तो स्लोप है भाई, इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। अब वो चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो। क्लियर है? तो ये सेम रहता है, तो अंतर पता कहाँ था? इस जगह पे। जब ये मिरर इमेज है तो इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स दिस है, तो -2 आया। लेकिन अगर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता तो ये गॉन 0। ओ, तो इस 2 की जगह माइनस, ये देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -1 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लोग एकदम बिल्कुल वो अनशन पे नहीं बैठ जाते, एकदम अनशन पे बैठ जाते हैं ना एकदम बिल्कुल। अरे वो आंदोलन पे यार, आंदोलन पे उतर आए एकदम खून खराबे कि मास्टर तू पागल है साले गधेड़े, जब ये x2 y2 निकाल लिया मिड पॉइंट नहीं निकाले। अरे भाई वो अलग बात है, जब तुमने मिरर इमेज निकाल ही ली तो वो तो एक अलग बात है, तब तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से भी निकाल लो। मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही पूछ लिया जाए तो मिरर इमेज क्यों निकालूं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं ना। है नहीं समझ में आया? नहीं आई नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अब हम पागल हो गए इसके बाद, अब हम पागल हो गए। अब हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल जो था ना, इट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब जो मास्टर बोलने वाला है अगर आप याद रख सको तो, अब जो इसके आगे आने वाला ये तो किताबी बातें होगी, ठीक है। नाउ ऑनवर्ड्स एवरीथिंग विल बी सीमा। यार यहाँ 2 था तो मिरर इमेज आया है, 2 था तो मिरर इमेज आया, 1 रखा तो साला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया है। तो फिर तो 3 रखने पे भी कुछ आएगा, 0 रखने पे भी कुछ आएगा। देखो देखो मजेदार बात है, सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, सुने कुछ नहीं सुन रहे, कुछ नहीं बोलना ही नहीं ना तुम्हें, चुप रहो मैं बोल रहा हूँ। हाँ भाई ये पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन जिस दिन ये पूछ लिया जाएगा उस दिन मस्ती आ जाएगी देखना लोगों को। फिजिक्स में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन जो मैं बोलने वाला हूँ थोड़ी देर में, ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में बनता है लेकिन उन्होंने मैथ में बना दिया तगड़ा। इसमें 2 रखने पे यहाँ है, 1 रखने पे यहाँ -2, मतलब -2 बोल देते हैं चलो इसे, है ना। -2 रखने पे ये मिल रहा है, -1 रखने पे ये मिल रहा है, ठीक है। 0 रखने पे मिलेगा, ट्राई कर लेते। अगर यहाँ 0 रख दिया तो ये तो गायब ही हो गया, तो x2 किसके बराबर आ गया? x1 के, और y2 किसके बराबर आ गया? यही पॉइंट आ गया। नहीं समझ में नहीं आ रहा, देखो ऑब्जर्वेशन और स्ट्रॉन्ग। और साला सही चल रहा है यार ये तो, है ये -2 रखने पे, ये -1 रखने पे, ये 0 रखने पे। अच्छा तो 1 रखने पे इसका तो पीछे चला जाऊंगा। हाँ उतनी डिस्टेंस पे 1 रखने पे इधर आ जाऊंगा पीछे, हैं 2 रखने पे और पीछे। नहीं समझ आ रहा क्या? अच्छा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मिरर 1 मिरर 2। समझना देखो ध्यान से, बहुत मैं पूछता ही बहुत सिंपल चीज़ हूँ भाई, मैं मुश्किल चीज़ें पूछता ही नहीं। इनके बीच में कोई रामलाल बैठा है, कोऑर्डिनेट भी दे दिए उस रामलाल के, वो देनी पड़ती ही नहीं तो क्वेश्चन कैसे करोगे फिर। ये 2 पैरेलल मिरर हैं, ठीक है। ऑब्लिक हो जाएंगे तो फिर तो फिजिक्स वाले बताएंगे, फिर मेरी वकात नहीं मैं पैरेलल में ही कर सकता हूँ। ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताया ना आपको, इस छोटे से ऑब्जर्वेशन को अगर वो बढ़िया क्वेश्चन बना के पूछे, ये रामलाल की मिरर 1 में एक इमेज आई, उसकी मिरर इमेज M2 में पूछी, तो कोऑर्डिनेट पूछ लिए उसकी। देखो समझो बात को, तुम समझ नहीं रहे। आम इंसान कैसे करेगा? आम इंसान रामलाल की मिरर 1 में मिरर इमेज निकालेगा इस फॉर्मूले से। नहीं समझना चाह रहे क्या कोई भी भाई? हैं? अच्छा फिर उसकी ये जो आया, ये कौन आया? इसको मान ले रामलाल डैश है। इस रामलाल डैश की मिरर इमेज M2 के अंदर निकालनी है, तो यहाँ कहीं आ जाएगी, जहाँ भी आ जाएगी रामलाल डबल डैश, इसकी कोऑर्डिनेट निकालने। तो 2 स्टेप में करेगा वो।
किसी को समझ आया? हम कैसे करेंगे वो देखो, हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, हम सिर्फ -2 को हटाएंगे बस, पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है, अब इसकी जगह क्या करना है, बस इसी की कहानी है। इसकी जगह क्या करना है, सिर्फ इसी की कहानी। कुछ समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा बिल्कुल भी? पक्का? विद्यागतम? अच्छा, कुछ भी पूछ लो इसका, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं क्या पूछूंगा। ठीक है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको सिखाने के बाद भी पूछूंगा ना, तब भी नहीं करोगे इस क्वेश्चन को आप। ये और बताया तो मैं, ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी, अच्छा ये कितनी? डी है, नहीं समझ आया? तो ये कितनी? 3D। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? अगर आपको M2 का यूज करना है, देखना बहुत मजेदार चीज बताऊंगा, बहुत शानदार। अगर आपको M2 का यूज करना है, क्या किसका यूज करना है? किसका यूज करना है? किसका यूज करना है? M2 का, और रामलाल का यूज करना है। इस फॉर्मूले में -2 की जगह -4 रख देने से आपका आंसर आ जाएगा। अरे ऐसे कैसे? -2 रखने से ये आता है डी पे, -3 रखने से 2D पे आता है। हमें साला 3D पे चाहिए, -4 रख दो, हटा। ये तो हम निपट गए, हम निपट रहे हैं, हम निपट रहे हैं, हैं? अच्छा, अब पता है लास्ट से कब बिछेगी? बेटा ये बता, अगर M1 का यूज करके, तो M2 की तो इक्वेशन ही नहीं दी थी तेरे को, तू समझा ही नहीं। जो जब नाई के बैठे होते हैं हम, तो आगे एक कांच होता है, पीछे कांच होता है, पीछे वाले कांच की तो इक्वेशन ही नहीं दी, सिर्फ इतना दिया था कि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो या तो उसकी इक्वेशन निकालो पहले। अरे या तो उसकी इक्वेशन न, हम तो निकाले, हम तो एक्स्ट्रा स्मार्ट है ना भाई, हम M1 से ही कर देंगे साला R++ रख देंगे अट्टा, क्योंकि +4 रखने में क्या पीछे मिलते हैं पॉइंट, शू ना? ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4। और भैया लास्ट में जाएगी देर में, तो यहाँ समझ? वो नाई के जो आगे लगता है कांच, उसी की इक्वेशन दी, पीछे वाले की दी नहीं, पूछा पीछे में कि पीछे वाले मिरर इमेज कहाँ बनेगी, समझ गए? तो ये तो क्वेश्चन है जो मिरर इमेज की कंसेप्ट भी बनाया है, लेकिन अभी पूछा नहीं गया ना आज तक, कभी तो पूछेंगे। देखो किसी के तो पग प्रदर्शित होंगे कभी, तो हम इसी फॉर्मूले से कर देंगे। ऑब्जर्वेशन है क्यों? ये $1 ट्रिलियन चीजें हैं। अरे भाई सीमा है सब। ठीक है।